हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रज्योत शिंदे फ्रॉम अहमदनगर, महाराष्ट्र। आई एम स्टडिंग इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं हूँ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो बहुत ज़्यादा मुझे डीएम्स आ रहे हैं कजान के बारे में। तो आज मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा कजान की, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1814 में। तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, भैया वो जो यूनिवर्सिटी है वो एम से अप्रूव है क्या, WHO से अप्रूव है क्या? तो हाँ, यूनिवर्सिटी MCI भी अप्रूव है और WHO से भी अप्रूव है। तो इस यूनिवर्सिटी का टाइप है गवर्नमेंट, जो कि हम इंडिया में हमें गवर्नमेंट जल्दी नहीं मिलता है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। क्या बात है सर। तो हम अभी बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी में किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी में नो बाइलिंगुअल कोर्स इज अवेलेबल, ओनली इंग्लिश। इसमें बस इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का कंसर्न होता है अबाउट बाइलिंगुअल कोर्स को, क्योंकि बाइलिंगुअल इंडिया में अलाउड नहीं। बात यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है और कितना उसको एक्सपीरियंस है उस पर। तो इस यूनिवर्सिटी की कंट्री रैंकिंग बताऊंगा। कंट्री रैंकिंग जो कि है 22, मतलब बहुत अच्छी है। और यूनिवर्सल रैंकिंग मतलब ग्लोबली, तो ग्लोबली रैंकिंग है 1500, जो कि बहुत अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। फिर आपको बताऊंगा एज ए रिजल्ट के बारे में, FMG रिजल्ट के बारे में। मैं 2024 लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी का कितना रिजल्ट था। इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट था 30 to 40% इसका पासिंग रेट है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद बताऊंगा आपको कि इस यूनिवर्सिटी में कितने साल का कोर्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, अगर आप जॉर्जिया में जाओगे तो आपका कोर्स 2 साल से बढ़ जाता है अभी। तो रशिया में, कजान स्टेट में आपका 6 साल का ही कोर्स है, जिसमें 5 साल आपको पढ़ाया जाएगा और 1 साल की आपकी लगेगी इंटर्नशिप। तो हम अभी बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। इसमें पहले 4 पॉइंट आएंगे। तो पहला क्राइटेरिया है आपका एज, फिर दूसरा है आपका एकेडमिक्स, फिर उसके बाद है आपका नीट क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद आएगा कि मिनिमम मार्क्स ऑफ बोर्ड्स। तो पहला जो क्राइटेरिया हम देखेंगे एज के बारे में, तो आपका मिनिमम एज जो है वो 17 होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है तो आपका वो 25 होना चाहिए। अगर उसके बाद हुआ तो आपको इस यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा जो कि एकेडमिक्स, आपका 12वीं पूरा होना चाहिए। आप 10वीं में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो, या फिर 11वीं में। तो फिर तीसरा पॉइंट है अपना नीट क्वालिफिकेशन। आपको मिनिमम मार्क्स, जो क्राइटेरिया है नीट का, पासिंग मार्क्स, उतना पास करके ही यहाँ आना पड़ेगा। और उसके बाद है जो कि हमारे बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं, उसमें आपको 50% लाने हैं PCB में। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST और OBC में आती है तो आपको 40% लाने हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे फीस स्ट्रक्चर। अभी हम जब आए थे 2 साल पहले, तो यहाँ का फीस का जो स्ट्रक्चर था वो था 4,80,000, लेकिन अभी फीस बढ़ाई गई है। अभी फीस हो गई है 6 लाख। और उसमें भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस अलग से बनेगा, आपका वीज़ा का खर्चा अलग से जाएगा, आपका हॉस्टल का खर्चा भी अलग से जाएगा। तो फिर ये यूनिवर्सिटी होने वाली है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। मैं आपको बताता हूँ पूरा खर्चा इस यूनिवर्सिटी का। तो पहले आपको भरने पड़ेंगे 1 साल के 6 लाख रूबल्स। फिर उसके बाद आपको अगर गवर्नमेंट हॉस्टल दिया जाता है तो गवर्नमेंट हॉस्टल का भरना पड़ेगा 22,000 रूबल्स। फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस बनेगा जो है 6 से 8,000 तक, वो तो बन जाएगा। और उसके बाद है वीज़ा। वीज़ा का भी बढ़ा दिया गया है 400-500 रूबल से, अभी 2,000 हो गया है। तो ऐसा कुल मिला के आपका खर्चा, मतलब हम जोड़े तो वो जाता है 6,50,000 रूबल्स तक। तो ये है 1 साल का। ऐसे आपको 6 साल तक इतना ही भरना है। और यहाँ का एक्सपेंसेस, कजान सिटी मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपका महीने का खर्चा आएगा 10 से 12,000 रूबल्स तक, आपका महीने का खर्चा अलग से आएगा। तो वो आपका 10 महीने का 1 लाख अलग से बढ़ रहा है, तो आपको 5-6 लाख फिर से ऐड करके रखने पड़ेंगे। तो आपका पूरा एक्सपेंसेस इस यूनिवर्सिटी के जाएगा 45 लाख से 50 लाख तक। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो कि। और एक बात है जो कि आपको बताना रह गई, वो है क्लिनिकल एक्सपोजर। जब पॉपुलेशन जिस सिटी की ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। तो यही बात है, कजान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आपको कजान के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे DM करिए। मैं यहाँ पे आप मेरा Instagram ID दे रहा हूँ। और जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक सब करिए। ओके, बाय।